अब हम देखेंगे कि हम किसी बाइपेड पे जॉइंट्स सेटअप कैसे बनाते हैं। तो आप अपना कैरेक्टर को ओपन कर लें। ये हमारा बाइपेड है। अब बाइपेड में जॉइंट सेटअप करने से पहले यह बहुत जानना जरूरी है कि आपके बाइपेड में हर उस जगह सही एज लूप्स लगे हैं जहां से ऑब्जेक्ट आपका मुड़ेगा। मान लीजिए कि ये हमारा इस बाइपेड का घुटना है या नी है, तो उस जगह यहाँ पे कम से कम 3 एज लूप्स होने बहुत जरूरी हैं। जैसे अगर हम हाथ में देखें जहाँ पे अपनी कोहनी या नी होती है, एल्बो होती है सॉरी, तो यहाँ पे एजेस होना, प्रॉपर एजेस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट आपका प्रॉपर बैंड या रोटेट नहीं होगा। जैसे उंगलियों में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एजेस हैं हर जॉइंट्स पे। तो इस तरीके की आप ज्योमेट्री फ्लो का बहुत आपको ध्यान रखना है किसी भी मॉडल को क्रिएट करने से पहले। फाइन। अब चाहें तो यहाँ पे एक और एज लगा सकते हैं। पॉलीगॉन में जाए, एडिट मैश में, इंसर्ट एज लूप टूल से मैं यहाँ पे एक एज लगा देता हूँ। ओके परफेक्ट। और एक यहाँ लगा लेते हैं हम। ओके। किसी भी तरह की आप हिस्ट्री आपको नहीं रखनी है, इसका आप ध्यान रखें। एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, प्रॉपर फ्री स्टाइल एनिमेशन होना चाहिए हर ऑब्जेक्ट का, और रीनेम होना चाहिए। ओके परफेक्ट। अब हम इसकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्प्लाइन जॉइंट्स बनाना चालू करेंगे। हिप्स के ऊपर वाले एरिया पे क्लिक करें, फायर फ्रेम में आ जाते हैं और जॉइंट्स क्रिएट करना चालू कर लेते हैं। ध्यान रखें कि जॉइंट्स हमेशा लगभग आपके मैश के बीचों बीच हो और बिल्कुल प्रॉपरली प्लेस्ड हो। एक एंड जॉइंट और बना देता हूं मैं हेड के ऊपर, और फिर एंटर मार लेते हैं। फ्रंट व्यू में आएंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी जॉइंट्स की पोजीशन सही है या नहीं। चेस्ट बोन हमारा थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मैं थोड़ा इसको नीचे लेकर आता हूँ। और आप देख रहे होंगे जैसे मैं बोन को नीचे लेकर आ रहा हूँ तो इसके साथ पूरी हायरार्ची नीचे आ रही है। अगर आपको सिंगल जॉइंट को मूव करना है तो आप डी प्रेस करें कीबोर्ड पे, और आप सिंगल जॉइंट को आप मूव कर सकते हैं। डी प्रेस करें और नीचे लिया है। कम से कम 3 स्प्लाइन जॉइंट्स आप जरूर बना लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद चेस्ट जॉइंट, नेक और हेड, और फिर एक एंड जॉइंट जो लास्ट में हमने बनाया है। एक बार प्रॉपरली चेक करके कि हमारे जॉइंट्स प्रॉपरली प्लेस हैं या नहीं, कंफर्म करके मॉडिफाई में जाएं, ऑप्शंस जॉइंट ओरिएंट ऑन करके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। फिर जाएंगे स्केलेटन, ओरिएंट जॉइंट। अभी मैं पॉली हाइड करके कीबोर्ड पे F8 प्रेस करूंगा, और स्टेटस स्लाइड में क्वेश्चन मार्क बटन पर हम क्लिक करेंगे लुक एट जॉइंट्स हाइड देखने के लिए, और आप शिफ्ट प्रेस करके आप इनको 180 डिग्री लगभग रोटेट कर लीजिए। इसको भी कर लेते हैं। लगभग 180 डिग्री रोटेट होगा लगभग। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर में भी देख सकते हैं कि जब आप रोटेट कर रहे होंगे, एक बार मैं अंडू कर देता हूँ, आप क्लियर कर लें इसको। और अब जैसे आप देखे होंगे मैं जे प्रेस किया है कीबोर्ड पे, जे प्रेस करके मैं रोटेट कर रहा हूँ, और आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे 180 डिग्री आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं अपना रोटेशन। अब आप F8 वापस प्रेस करें, विंडो आउटलाइनर खुले, और अपने आप जॉइंट हायरार्ची को प्रॉपरली रीनेम कर ले। पॉलीगॉन से हाइड कर ले चाहें तो। सबसे पहले जो हमने जॉइंट बनाया उसका हम रीनेम कर लेंगे। तो जॉइंट्स पे डबल क्लिक करें और टाइप करें स्प्लाइन अंडरस्कोर, जॉइंट के लिए मैं JNT टाइप कर रहा हूँ, अंडरस्कोर 01। पिछले वाला आपको कॉपी करें, रीनेम कर लें जॉइंट स्प्लाइन जॉइंट 02, प्रॉपरली कर लें।
कॉपी कर लें एक बार फिर, पेस्ट 3, फिर है आपका चेस्ट जॉइंट, फिर है नेक, इसके बाद है हेड, और सबसे लास्ट जॉइंट को मैं हेड जॉइंट एंड नाम दे दूंगा, ताकि हमको पता रहे कि कौन सा हमारा एंड जॉइंट है। ये आपका स्प्लाइन जॉइंट सेटअप तैयार हो गया। अब हम लेफ्ट आर्म के लिए बोन सेटअप तैयार करेंगे। फ्रंट व्यू में आ जाए, स्केलेटन जॉइंट टूल का यूज करें। अब चेस्ट के पास से आप एक जॉइंट क्रिएट करें जिसे हम क्लेविकल जॉइंट बोलते हैं, और फिर एक शोल्डर जॉइंट क्रिएट करें शोल्डर के बीचों बीच, और शिफ्ट दबा के आप इस जॉइंट को सीधा खींच लें। अभी प्लेसमेंट की चिंता ना करें। एक बीच में एक फोर आर्म जॉइंट, फिर उसके बाद रिस्ट जॉइंट, फिर एक एंड जॉइंट। बीच में ये फोर आर्म जॉइंट इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमें प्रॉपर डिफॉर्मेशन मिल जाए हाथ का। फिर आप इसे रोटेट करके जितना हो सके रोटेशन का यूज करें जॉइंट्स के प्लेसमेंट में। टॉप व्यू में आ जाए, थोड़ा सा जॉइंट्स को मूव करके मैं इसको शोल्डर के बीच में ले लेता हूँ। फिर रोटेशन करके, रोटेशंस का ज्यादातर यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि अगर कोई भी वैल्यूज यहाँ पर आए रोटेशन में तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं, कभी भी 0-0 कर सकते हैं। और जबकि मूवमेंट्स को हम फ्रीज नहीं कर पाएंगे जॉइंट्स के अंदर, इसका ध्यान रखें। अब आप पूरा इसको चेक कर लें कि प्रॉपरली प्लेस हो गया है। ओके, परफेक्ट। अब हम करेंगे मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलेटन ओरिएंट जॉइंट। F8 प्रेस करें और देख लें कि सारे Z प्रॉपरली एक तरफ है और X भी आपके सही तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं। बढ़िया। अब हम इस जॉइंट हायरार्की को रीनेम कर लेंगे। लेफ्ट हम यूज करेंगे लेफ्ट बोन सेटअप के लिए। उसके बाद क्लेविकल जॉइंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है आपका शोल्डर, फिर है एल्बो, फिर है फोर आर्म, उसके बाद रिस्ट, और एंड जॉइंट को मैं अभी छोड़ देता हूँ।